हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो आज हम चैप्टर बताएंगे वो है चैप्टर नंबर 2, जो नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का जो पिछला एक क्लासेस हम कराए हैं उसमें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब जो भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जानकारी है वो सब हम उसमें दे दिए हैं कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, टर्म्स क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बता दिए हैं। और उसी जानकारी के आधार पर इसका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरह से सॉल्व होता है। और सिर्फ इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का जो बनता है वो इसमें से आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि एक्सरसाइज हम 2.1 को बताने जा रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, give reason for your answer। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल्स का डिफाइन हम बता चुके हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट में होना चाहिए। अगर वो है तो ये पॉलिनोमियल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चार चीज़ों का मैंने जिक्र किया था, वो चार अगर होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा और बाकी सब पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ फिर से छांटना है कि ये क्या है। क्या 4x² - 3x + 7 है ना। पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। ये चारों जहां रहेगा वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा और ये पॉलिनोमियल में है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज इसमें इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, y² + 2। अब इसमें क्या लग रहा है, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। डाउट वहां से नहीं करना है कि ये रूट में है, नहीं होगा, नंबर रूट में है। हमने वेरिएबल्स का जिक्र किया है कि नहीं होना चाहिए रूट में, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है। और रीजन में वही पावर एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। 3 नंबर क्या, 3√t 3√t + √t√2 t। ठीक है, अब ये है कि नहीं है, ये नहीं है क्योंकि इसका जो √2 में है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। t में रूट नहीं होना चाहिए था क्योंकि t वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इफ दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज t का जो स्क्वायर रूट है, जो एक्सपोनेंट ऑफ t इज अ फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, 4 नंबर y + 2y, y + 2y। अब ये भी रीजन दिए हैं, अपॉन में y रहेगा वेरिएबल, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो बिकॉज वेरिएबल्स y हैज नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, 5 नंबर थोड़ा सा सोचने का पड़ेगा। x⁻10 y⁻3 x⁻10 y⁻3 and z⁻50। ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, पॉलिनोमियल्स है क्योंकि x y z 3 वेरिएबल है और पावर एक्सपोनेंट जो भी सबका है सबका
तीनों का पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इसलिए ये यस में होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये नो में होगा। अब नो में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर polynomials in one variable but this is in 3 variable, therefore ये भी इस क्वेश्चन के लिए नो की श्रेणी में आ जाएगा। ये था हमारा रीजन, इसलिए हमने इसको अभी हटा दिया और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को इसी में सॉल्व कर देंगे यहीं पर। ठीक है, सब छोटा है जो हमने डिफाइन बताया है, प्रॉपर्टीज बताया है पॉलिनोमियल्स का, उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। अब राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है प्रत्येक क्वेश्चन। क्या होगा? फर्स्ट में क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट? कोएफिशिएंट दैट मीन्स एक्स स्क्वायर में क्या नंबर मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अगर 5x हम बोलते हैं और x का कोएफिशिएंट बोलेंगे तो 5 हो जाएगा। 13 -13 एक्स स्क्वायर अगर है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछेंगे तो -13। तो यहाँ पर हमको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर में क्या नंबर मल्टीप्लाइड है दिखाई नहीं दे रहा। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। साइन प्लस का है, प्लस का लगाएंगे, माइनस रहेगा, माइनस का लगाएंगे। सेकंड में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आ गया ना। 3 नंबर π/2 एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2। y इज ऑल्सो ए कांस्टेंट नंबर जिसकी एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2 √2x, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? सोचिए आप लोग, हम तब तक इसको लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? आया 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी नहीं होगा। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्सरसाइज एवरेज 2.1 ही चल रहा है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एग्जांपल देना है। फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होना चाहिए, डिग्री का मतलब एक्सपोनेंट 35 होना चाहिए। क्या एग्जांपल हो जाएगा? 2x to the power 35 प्लस 6। क्योंकि डिग्री में हमको 35 दिखाना होगा, टर्म में हमको 2 दिखाना होगा, तब बाइनोमियल और 35 का डिग्री दोनों सेटिस्फाई होगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसका एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं। अब हम दूसरा वाला क्या देना होगा? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दैट मीन्स एक ही टर्म होना चाहिए और मोनोमियल भी होती पावर 100 भी होना चाहिए।
z⁴ यही चलेगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 3 तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है वो भी हम डिफाइन में बताए हैं, नहीं याद होगा हम यहाँ सॉल्यूशन में भी बताएंगे। ठीक है। तो प्रत्येक पॉलिनोमियल्स का डिग्री बताना है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। क्या जो वेरिएबल्स का सबसे बड़ा वाला डिग्री उस पॉलिनोमियल में होगा वही डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल की जो बड़ी डिग्री है, बड़ा डिग्री है वो 3 है, और यही पॉलिनोमियल्स का डिग्री होगा, दैट इज डिग्री इक्वल टू 3 4 माइनस y²। अब इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा इसमें एक ही वो है, लेकिन सबसे बड़ा वो 2 ही है। सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जिस टर्म का होगा, जो वेरिएबल का होगा, वही हमारा इसका डिग्री हो जाएगा। और क्या है? 5t माइनस √7 डिग्री t वेरिएबल है, और t का पावर कितना है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। जैसे जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ गॉड होता है। तो उसी तरह से जब किसी का पावर में कुछ नहीं है, 1 दैट इज नॉट बिलोंग्स टू गॉड। बट मैंने इसे एग्जाम्पल दे दिया। 4 नंबर 3, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तो वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल नहीं है तो ना तो उसका कोफिशिएंट होगा और ना ही उसका एक्सपोनेंट होगा। दैट मीन्स इक्वल टू 0। इसका 0 हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हमारा 5 नंबर बच रहा है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। पहले हम सारा क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें भी कुछ बताना है, क्लासिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? x² प्लस x। दूसरा x माइनस x²। थर्ड नंबर y प्लस y² प्लस 4। 1 प्लस x। 5 नंबर 3t। 6 नंबर r²। 7 नंबर 7x²। अब इसमें क्लासिफाई करना है डिग्री के आधार पर, कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। तो हमने डिफाइन में बता चुके हैं कि जिस पॉलिनोमियल्स का डिग्री 1 होगा वो लीनियर में आएगा, जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक में आएगा, और जिसका 3 होगा वो क्यूबिक में आएगा। चौथा का यहाँ पर डिफरेंशिएलिटी में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन भी नहीं है। जिसका डिग्री 4 होगा वो बाई क्वाड्रेटिक। पावर 2 डिग्री 2 क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। पावर 3 क्या हो जाएगा? क्यूबिक। पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। डिफाइन बता चुके हैं, क्लियर हो गया है। 1 डिग्री होगा तो लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक। इसमें आ गया, एक भी पावर किसी में नहीं है, तो अल्फाबेट में नहीं है, तो ये हो गया हमारा लीनियर। दोबारा भी एक और लीनियर का ही क्वेश्चन आ गया। ये 2 पावर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक में टिक मार देंगे, चाहे लिख देंगे। पावर 3 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। और इसी तरह से
एक्सरसाइज हमारा 2.1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत ही इजी तरीके से सोल्यूशन को समझ में आ जाए और वो लोग भी बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।